हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट आज मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ मार्च। और मार्च का कौन सा रहेगा? पार्ट 4 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मैं करा चुका हूँ। हिंदी लैंग्वेज यूज करूंगा मैं क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन में। इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो अपलोड हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, उनको हिंदी नहीं समझ में आती, साउदर्न स्टेट स्टूडेंट्स, वो इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो देखें। मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहती है? 25 क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ एक पार्ट में। टोटल मंथ में 4 पार्ट प्रिपेयर होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर में तो देखा अगर देखा जाए तो करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको हजारों आप 10,000 क्वेश्चन भी कवर करके चले जाएं तो भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ऐसी भी करंट अफेयर्स होती है। तो करंट अफेयर्स की कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सबसे सटीक और सबसे कम करंट अफेयर में सबसे मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। आप यहाँ पे 100 करंट अफेयर एक मंथ से देख के जाइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ 95% करंट अफेयर आपकी इन्हीं 25 × 4 से आएंगी। क्लियर? किस एग्जाम में? RIMC एग्जाम में, आपका जो जून में होने वाला है। चाहे तो आप इससे जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था उससे आप मैच कर सकते हैं। जो हमारी वीडियो पड़ी हुई है, अपलोडेड है, वहीं से सारे क्वेश्चंस आए थे। 95% करंट अफेयर्स के सेक्शन की बात करें। करंट अफेयर्स का वेटेज क्या रहता है? 25 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के अराउंड। 75 में से 33% वेटेज है। RIMC में इंडिविजुअल कट ऑफ निकालना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। 38 मार्क्स चाहिए 75 में से, लेकिन 38 से सिलेक्शन नहीं होगा। मार्क्स तो आपको चाहिए 50+, मार्क्स तो 50+ चाहिए। तो 50+ का अगर स्कोर करना है तो आपका करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके दोनों स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और दोनों को आप अलग अलग प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता करंट अफेयर अलग तैयार करेंगे और स्टैटिक जीके अलग, नहीं। दोनों इंटर रिलेटेड होती है। आजकल एग्जाम में क्या होता है, करंट अफेयर से ही बना के स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके से ही करंट अफेयर, इस तरह से चीजें पूछी जाती हैं। दोनों इंटर रिलेटेड होती हैं। RMS के एग्जाम में भी करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज है। 10+ क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन में, और सैनिक स्कूल में भी 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आपको करंट अफेयर नहीं पता है तो आप स्टैटिक जीके में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दोनों इंटर रिलेटेड है। मैं दोबारा बता दूं, दोनों इंटर रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। दोनों पता होनी चाहिए। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग, आप क्या कर सकते हैं? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए www.geometryschool.in, और वहाँ पे आप लाइव क्लास, बुक का डेमो, हॉस्टल फैसिलिटी, रिकॉर्डेड मॉक चाहिए, कोई भी फैसिलिटी ले सकते हैं। इंक्वायरी टाइप को फॉर्म, इंक्वायरी जो फॉर्म है उसको फॉर्म फिल करिए, और रिक्वेस्ट और कॉल बैक, फिर हमारे एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेंगे और गाइड करेंगे। हॉस्टल फैसिलिटी लॉन्च कर दी है। सारे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन से ही अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, घर पे माहौल अच्छा नहीं है, या बच्चे को इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी नहीं है, स्टडी रूम नहीं है, प्रॉपर चीज़ें नहीं समझ पा रहा, डाउट सॉल्विंग नहीं है, प्रैक्टिस नहीं, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो फिर आप हॉस्टल ज्वाइन करिए। जो बच्चे डिसिप्लिन नहीं हैं, घर पे उनको प्रॉपर वो नहीं है, तो वो हॉस्टल फैसिलिटी को ज्वाइन करिए, क्योंकि माहौल, एनवायरनमेंट भी एक चीज़ होता है। ये सारी हमारी हॉस्टल फैसिलिटीज है। आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलेगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी मिलेगी, क्योंकि अगर आप 1 से 2 आवर डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे तो आपका पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। RIMC RMS सभी स्कूलों की हम ऑफलाइन कोचिंग भी देते हैं। तो हमारे कैंपस को विजिट करिए और वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। 7088827111 इस नंबर पे कॉल करके इनसे आप इन सर से इन्फॉर्मेशन लीजिए कि भाई सर कैसे आपको हॉस्टल ज्वाइन करना है। अगर ये नंबर बाई चांस नहीं मिल रहा है तो आप लास्ट में 222 एंड 333 को डायल करिए। लास्ट में 222 एंड 333 आपको डाउनलोड करना है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके भी आप हॉस्टल के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी। क्लियर? और मैं बता दूं, हॉस्टल में जो लास्ट डेट है, जो 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 1 मई से। तो आप 25 सीट का बैच था हमारा, अराउंड 18 बच्चे हो चुके हैं, तो ज़्यादा उसमें सीट्स नहीं बची हैं। तो जल्दी से आप अपने आप को बुक कर लीजिए, क्योंकि 25 का एक बैच होता है। क्लियर? 25 का एक बैच होता है। 2 बैच ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, एक बैच बचा हुआ है, उसमें आप अपने आप को एनरोल कर लेंगे तो वेल एंड गुड। नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन एजुकेशन या दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो आपका डिसीजन है। आप QR कोड के थ्रू टेलीग्राम जो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको गूगल लेंस से इस QR कोड को स्कैन करना है, इस QR कोड को स्कैन करना है गूगल लेंस से। लाइव क्लास को कैसे ज्वाइन करना है? आप इन नंबर पे कॉल करिए, डेमो बुक करिए, और RIMC RMS सैनिक स्कूल किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की लाइव क्लास आप लीजिए। डेमो 2 आपको फ्री मिलेंगी, 2 डेमो क्लास आपको फ्री मिलेंगी। चलिए, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। आज मैं आपको क्या कराऊंगा, मार्च का पार्ट 4 कराऊंगा, 2022 करंट अफेयर। आज मैं एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैप प्रैक्टिस में, थोड़ी मैप प्रैक्टिस है, क्योंकि इसको भी कर लें। RIMC में बहुत आती है मैप टाइप के क्वेश्चन। बेसिकली वो बिल्कुल थोरो नॉलेज चाहते हैं, डीप नॉलेज चाहते हैं।
तो ये जो मार्क है एरो है, ये आपको मुझे जब वीडियो एंड होगा, वीडियो के एंड में मुझे बताना है इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कि ये किस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एरो है, ये वाला एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ तक अगर मैं देखूँ यहाँ तक इसकी हो गया ये वाला, क्लियर, ये किस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, अंडरस्टैंड, ये आपको मुझे बताना है एंड में। चलिए, लास्ट टाइम मैंने एक बर्निंग क्वेश्चन आपको दिया था, RIMC के एग्जाम में जून सेशन में पूछा गया क्वेश्चन था, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। तो रेशियो पूछा था विड्थ का और लेंथ से, तो क्या रेशियो है, 2:3, 2:3। आज का क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर, मणिपुर के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। कौन है, एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है, ला गणेशन, ला गणेशन गवर्नर है, GANESAN, ला गणेशन गवर्नर है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, ये भी याद रखना, मणिपुर की कैपिटल क्या है आपकी, इम्फाल। और मणिपुर में एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जिसका नाम है संगई फेस्टिवल, संगई फेस्टिवल, संगई फेस्टिवल मणिपुर में। और लाई हरोबा, लाई हरोबा फेस्टिवल भी मणिपुर का है, लाई हरोबा एंड छुम्पा, ये 3 फोक डांस और फेस्टिवल याद रखना, छुम्पा फेस्टिवल, लाई हरोबा एंड संगई फेस्टिवल, क्लियर। ये इम्पोर्टेंट है कहाँ के, मणिपुर के। और मणिपुर में एक इम्पोर्टेंट लेक है जिसका नाम है लोकटक लेक, इसको आप नहीं भूल सकते, लोकटक लेक, क्लियर, लोकटक लेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मणिपुरी क्लासिकल डांस, हमारे जो क्लासिकल डांस हो जाए कथकली, मोहिनी अट्टम, ऐसे ही मणिपुर का क्लासिकल डांस कौन सा है, मणिपुरी, मणिपुरी आई लग जाएगा तो मणिपुरी क्लासिकल डांस। तो सी इसका क्या है, राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रमोद सावंत इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ, प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर बन गए किसी स्टेट के दोबारा से, तो गोवा। गोवा क्या है, गोवा भारत का सबसे छोटा स्टेट है। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हिच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, कौन सा भारत का सबसे छोटा स्टेट है, तो गोवा। गोवा में विधानसभा सीटें कितनी है, 40। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कितनी है, उत्तर प्रदेश में 403। सबसे कम किसमें है, 40 इसमें गोवा में। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा, एरिया के मामले में राजस्थान, पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश, एरिया के मामले में गोवा, क्लियर। तो ये सब चीजें आपको ये याद रखनी है। और गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कोंकणी, कोंकणी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और गोवा में कौन कौन से नेशनल पार्क है, एक तो भगवान महावीर नेशनल पार्क एंड भगवान महावीर, मैं लिख रहा हूँ इसको शॉर्ट में, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क, दोनों कनेक्ट है। मोलेम नेशनल पार्क, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ बड़ी होती है, तो दोनों को मिला के इनको भगवान महावीर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क, ये हो गया। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, नेत्रावली RMS में आ चुका है, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लियर, ये वहीं पे ही है। स्मॉलेस्ट स्टेट है, गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी, PANAGI, पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। और एक बात तो याद रखनी है, इसके गवर्नर कौन है, PSP, P श्रीधरन पिल्लई इज द गवर्नर ऑफ गोवा। चलिए, इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड के 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जिसमें 4 बीजेपी ने सरकार बनाई, एक में आम आदमी भगवंत मान बने, आपके कहाँ के भगवंत मान बने पंजाब के, बाकी चारों स्टेट में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में है, तो कौन बने, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी कौन बने, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, RIMC में आ चुका है क्वेश्चन, गैरसैंण समर कैपिटल, गैरसैंण समर कैपिटल, और विंटर कैपिटल तो दून है, देहरादून, ये आपको याद रखना है। 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी इसकी, उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी उत्तराखंड की। उत्तराखंड का फाउंडेशन डे कब है, 9 नवंबर 2000। गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह कौन है, यहाँ के गवर्नर है, क्योंकि क्वेश्चन गवर्नर से आ रहे हैं। अभी 3 अप्रैल को एक एग्जाम हुआ था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का, वहां पे क्वेश्चन आया था राजस्थान के गवर्नर कौन है, राजस्थान के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल इसको आप सारे गवर्नर, सारे चीफ मिनिस्टर आपको याद होनी चाहिए। तो गुरमीत सिंह कौन है, यहाँ के उत्तराखंड के गवर्नर है। उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क है, 4 से 5 नेशनल पार्क है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भारत का कौन सा, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। दूसरा राजाजी, राजाजी नेशनल पार्क हो गया। नंदा देवी, गंगोत्री और वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये 5 है, ये 5 याद रखना है, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट, राजाजी और नंदा देवी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इसको ना, इसको आप इसको सही करिए, इसको यहाँ पे ऑप्शन को सही करिए। अशोक गहलोत तो राजस्थान के हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी, इसको डी करना है। चलिए, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं हम, 22 मार्च को, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं 22 मार्च को, क्लियर, 22 मार्च को। और व्हाट इज द थीम, 22 मार्च की थीम क्या है,
इस बार की ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर क्या करता है, इनविजिबल को विजिबल कर देता है। ये थीम है 2022 की। बट द डे इज मोर इंपॉर्टेंट, डे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डे आप नहीं इग्नोर कर सकते, वर्ल्ड वाटर डे। चलिए, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामित्य 2000, लामित्य 2022 के जो इसका एडिशन है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में हो, इंडिया एंड कौन सा कंट्री है, सेशेल्स, इंडिया एंड सेशेल्स। क्लियर, सेशेल्स की कैपिटल क्या है, विक्टोरिया। सेशेल्स की कैपिटल क्या है, विक्टोरिया। तो लामित्य मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सेशेल्स कंट्री के बीच में, सेशेल्स की कैपिटल क्या है, विक्टोरिया। इसको याद रखना। थाईलैंड बैंकॉक, इजराइल जेरूसलम, यूके लंदन, ये भी कैपिटल आपको याद रखनी है। चलिए, मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 इज ऑर्गेनाइज। तो मिलिट्री एक्सरसाइज क्या नाम है, कोल्ड रेस्पॉन्स 2022। तो ऑर्गेनाइज हुआ है किसी नॉर्वे में हुई है, नॉर्वे। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो करेक्ट आंसर जी नेटो। नेटो बहुत न्यूज में है, लगातार हर दिन नेटो न्यूज में है। तो नेटो को आपको सब कुछ याद रखना है। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, ब्रुसेल्स, बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल्स, ये आपको याद रखना है। नेटो के चीफ कौन है, जेंस JANS स्टोल्टनबर्ग, STOLT स्टोल्टनबर्ग। क्लियर, इसको नाम को याद रखना, जेंस स्टोल्टनबर्ग। इनका 1 साल के लिए इनका जो टाइम पीरियड था उसको एक्सटेंड कर दिया गया। नेटो क्या है, ये अलायंस है, एक अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। कितने 30 देशों का एक मिलिट्री अलायंस है। आज के देश में कितने 30 कंट्री है। इसमें जो सबसे मेजर कंट्री है वो कौन सा है, अमेरिका है। अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है, अमेरिका ही सारे इसको रेगुलेट करता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। ये सब चीजें इसकी आपको याद रखनी है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो। और नॉर्वे की करेंसी क्या है, नॉर्वेजियन क्रोन, NK, नॉर्वेजियन क्रोन। जैसे डेनमार्क की क्या है, डेनिश क्रोन, ऐसे नॉर्वेजियन क्रोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट क्रिएटेड दिशांक ऐप टू मेक इट इजियर टू एक्सेस लैंड रिकॉर्ड्स। तो दिशांक ऐप, लैंड रिकॉर्ड्स को सारों को मेंटेन करना है, जो भी भूमि के विवाद है, ताकि लैंड को लेके क्लियरिटी रहे। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो स्टेट कौन सा है, कर्नाटका। स्टेट कौन सा है, कर्नाटका। कर्नाटका के CM कौन है, बीबी बसवराज बोमई। क्लियर, गवर्नर कौन है, TCG थावरचंद गहलोत। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलोर। बेंगलोर को क्या बोलते हैं, स्पेस सिटी, साइंस सिटी, गार्डन सिटी, सिलिकॉन वैली सिटी। 4 याद रखना, इसको नाम बोलते हैं इसको बेंगलुरु को। कर्नाटका में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, KPP, KNP, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे, कर्नाटका में है। और वहां पे अगर नेशनल पार्क की बात करूं तो नेशनल पार्क कौन से है, एक तो आपका बी बांदीपुर नेशनल पार्क, दूसरा बैनर घाट नेशनल पार्क, तीसरा आपका भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। BBB से तो याद रखना, बांदीपुर, बैनर घाट और भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ में मधुमलाई टाइगर रिजर्व, MTR मधुमलाई टाइगर रिजर्व है। साथ में कौन से, आंशी नेशनल पार्क, आंशी ANSHI, आंशी नेशनल पार्क। और कौन सी है, दांडेली टाइगर रिजर्व, DTR दांडेली टाइगर रिजर्व भी यहीं पे ही है। क्लियर, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट। नागरहोल आ भी चुका है क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है, नागरहोल नेशनल पार्क है आपका कर्नाटका में। कर्नाटक में एक शरावती नदी पर एक जोग फॉल भी है। कौन सा है, जोग फॉल, भारत का इंपॉर्टेंट फॉल है जोग फॉल। ठीक है, जोग फॉल कहाँ है, कर्नाटका की शरावती नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लेस हैज बिकम द हॉटेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस अब कौन सा बन गया, तो कौन सा, कुवैत। गल्फ कंट्री में आता है कुवैत सिटी, कुवैत ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। तो इसकी टेम्परेचर 53.2 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर हो गया, 53.2 डिग्री अब अर्थ पे। क्लियर, चलिए बी इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं हर साल, तो हम 2 डे मनाते हैं 23 मार्च को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और शहीद दिवस। मार्टियर डेज मीन शहीद दिवस। तो 2 हो गए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस एंड शहीद दिवस। शहीद दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी थी इसी दिन, इसलिए शहीद दिवस। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस क्यों, क्योंकि 23 मार्च 1950 को WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्लियर, स्विट्जरलैंड जेनेवा, स्विट्जरलैंड की जो सिटी है जेनेवा, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, तो C एंड D इज द राइट आंसर। इसकी थीम है, थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन फिर भी चले इसको देख लीजिए, कम इंपॉर्टेंट है। अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, कम इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा हूँ मैं। विच सिटी वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री फॉर द ईयर 2021। तो 2021 के लिए सबसे पोल्यूटेड देश कौन सा रहा है। क्लियर, तो कौन सा रहा है आपका, बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे पोल्यूटेड देश रहा है 2021 के अंदर। क्लियर, और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका।
क्लियर, ये आपको दो चीजें याद रखना है। और बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो भारत के साथ अपने लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर कौन सा कंट्री करता है? बांग्लादेश। कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? 5 स्टेट के साथ। 5 स्टेट के साथ ये बॉर्डर अपना शेयर करता है, क्लियर। चलिए, नेम द स्टेट दैट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन सा है आपका? केरला बन गया, केरला। केरला भारत का सबसे लिटरेट, सबसे साक्षर राज्य है। क्या लिटरेसी रेट है? 94%, 94%। और सबसे लीस्ट कौन सा है? 62% बिहार, 62% बिहार, क्लियर। चलिए, सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, इसको भी नहीं आप बोल सकते। सिक्किम भारत का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और केरला के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन है सीएम। आरिफ मोहम्मद खान क्या है? यहाँ के गवर्नर हो गए। केरला में 2 आपके क्लासिकल डांस होते हैं, मोहिनीअट्टम एंड कथकली। इसको नहीं बोल सकते कथकली। RIMC में आ चुका है क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों कई बार। चलिए, रिसेंटली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लीक हुई है कंडक्टेड इंडिया और किसके बीच में? उज्बेकिस्तान के। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। सेंट्रल एशियन कंट्री है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद, TASKHENT, ताशकंद। लाल बहादुर शास्त्री का यहाँ पे डेथ हुई थी, ताशकंद, क्लियर। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री। चलिए, और UAE अबू धाबी हो गया। सिंगापुर सिटी, सेशेल्स विक्टोरिया कैपिटल है इसकी, विक्टोरिया, सेशेल। लामित्य एक्सरसाइज करते हैं सेशेल्स के साथ। Who has become the first para athlete to receive the पद्म भूषण? पद्म भूषण बना है पहले पैरा एथलीट। पैरा एथलीट का मतलब क्या है? जो दिव्यांग एथलीट होते हैं, क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप एथलीट जो होते हैं उनको बोलते हैं पैरा एथलीट। तो कौन बने आपका? देवेंद्र जजारिया, जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र जजारिया को मिला है पद्म भूषण, क्लियर। और जेवलिन थ्रोअर, ये तो जेवलिन थ्रोअर। प्रमोद भगत बैडमिंटन प्लेयर है। अवनी लेखेरा राइफल शूटर है, शूटर कह सकते हैं इनको, शूटिंग। और मरियप्पन तंगावल्लू हाई जंपर है, हाई जंपर। ये सारे पैरा एथलीट्स हैं, इनका नाम याद रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, विद गेम। इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली होते हैं RIMC RMS सैनिक स्कूल में। ईच ईयर वर्ल्ड TB डे इज कमेमोरेटेड ऑन। तो हम TB डे कब मनाते हैं? 24 मार्च, 24 मार्च। क्यों? क्योंकि इस दिन 24 मार्च 1882 में रॉबर्ट कोच ने, ये याद नाम रखें, रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था टीबी का बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 में, इसीलिए हम बनाते हैं TB डे। और टीबी के लिए एक इंपॉर्टेंट टीका उसको याद रखना, BCG का टीका, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बेसाइक्लामेट क्यूरेन इज अ वैक्सीन फॉर TB, क्लियर। ये क्या है? TB के लिए है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, थीम को आप याद रखना। इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइव्स, इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइव्स। एशले बार्टी अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच गेम? सो एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में अपना रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया, उन्होंने खेल से संन्यास ले लिया। किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। ये वर्ल्ड की नंबर 1 है। अभी जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया तो वर्ल्ड की नंबर 1 है। कौन सा देश से संबंधित है ये? ऑस्ट्रेलिया से, इसको भी याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है ये, ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अवार्डेड द एबल प्राइज फॉर द 2022 के लिए एबल प्राइज किसको मिला है? आपको डेनिस पेर्नेल सुवेलिन, इनको मिला है। और ये प्राइज किस में मिलता है? ये अमेरिकन है। ये कौन से हैं? अमेरिका देश के हैं, अमेरिकन है। ये किस उसमें मिलता है? मैथमेटिक्स, इसको बोलते हैं नोबल ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का नोबल पुरस्कार, नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ये भी याद रखना, नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है किसको? एबेल प्राइज को। और ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है। नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर, नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर, NAS, नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर, इसको देता है। ये एक प्रकार से एजेंसी है जो इसको प्रोवाइड करती है। इंडिया फर्स्ट एवर साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस माउंटेन टेरेन बाइकिंग बाइसिकल मोटरक्रॉस टू। बहुत लंबा नाम है पर लेकिन इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्योंकि पहला बना है। स्पोर्ट अथॉरिटी नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस माउंटेन टेरेन बाइकिंग एंड बाइसिकल मोटरक्रॉस सेटअप किस सिटी में बनेगा? शिमला सिटी में। शिमला कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, क्लियर। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी क्या है? शिमला ही है। चलिए नेक्स्ट।
हु अमंग द फॉलोइंग इज द डेप्यूटी चीफ, डेप्यूटी पूछा चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 डेप्यूटी सीएम और 1 सीएम है। तो सीएम कौन है? सीएम तो योगी आदित्यनाथ है, लेकिन पूछा है डेप्यूटी सीएम, तो डेप्यूटी सीएम कौन है? ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक ने किसको रिप्लेस किया? दिनेश शर्मा को। अब कौन कौन हो गए? अब योगी तो देखो मेन हो गए, उनके नीचे 2 कौन कौन से हो गए? ब्रजेश पाठक एंड केशव प्रसाद मौर्य, जो पहले भी थे, केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है। आनंदीबेन पटेल कौन है? ये है गवर्नर, ये है उत्तर प्रदेश की गवर्नर। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, जैसे एक ही नेशनल पार्क है, उसका क्या नाम है? दुधवा नेशनल पार्क, कई बार आ चुका, दुधवा नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरोरा न्यूक्लियर पावर। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोलते हैं, नवाबों का शहर। चलिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ चाइना, जो चाइना के विदेश मंत्री है, उन्होंने इंडिया में विजिट किया था। क्लियर। और भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनसे मुलाकात करी, क्योंकि जो लद्दाख में डिस्प्यूट था उसको सेटल डाउन करने की कोशिश चल रही है। तो कौन है? कौन थे? नाम क्या उनका? वैंग यी। वैंग यी ने विजिट किया, जो वहाँ के चाइना के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है। क्लियर। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर इज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है चाइना के, ये प्राइम मिनिस्टर है। ली केqiang प्राइम मिनिस्टर है, और ये कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। ये है वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। ये वाइस प्रेसिडेंट है। ये नाम याद रखना, ये वाला और ये वाला और ये वाला, क्योंकि तीनों, ये तो भाई पता ही होगा सबको, ये भी याद रखना। Which city has become the first in India to get road that is made out of steel waste? तो भारत में पहली स्टील रोड कौन सी सिटी में बनना जा रहा है? बेसिकली स्टील वेस्ट से मतलब एक प्रकार से स्टील रोड बनेगा, स्टील का रोड बनेगा। तो कौन सी सिटी है? डायमंड सिटी, सूरत। सूरत को क्या बोलते हैं? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन आ जाए डायमंड सिटी इन्होंने है सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में। सूरत किस राज्य में? गुजरात में। और सूरत में ही जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है, उसका पहला स्टेशन, फर्स्ट स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत में ही बनेगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है जो 2024 में आएगी, उसका पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत में ही। क्लियर। और सूरत किस नदी पे है? तापी नदी पे है। ये भी आपको याद रखना है, तापी नदी। चलिए, हु हैज वोन वुमेन सिंगल स्विस ओपन? डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो वुमेन सिंगल स्विस ओपन किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु। ये क्वेश्चन आते हैं कि किस खेल से संबंधित है, तो पीवी सिंधु आपका बैडमिंटन से। चलिए, 5th बीमस्टेक समिट वाज अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली। हाउ मेनी मेंबर्स? तो बीमस्टेक की फुल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बहुत लंबा नाम है। तो एक प्रकार से एक ग्रुप है 7 कंट्रीज का, 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जो अपने साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया नेशन के कंट्री है, मिलके जो अपने व्यापार बिजनेस वगैरह को, सिक्योरिटी को आपको एनहांस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको उस पर वर्क करते हैं। तो आंसर क्या होगा? 7। तो कौन कौन से कंट्री, इसमें नाम रखना बीमस्टेक कौन कौन से मेंबर्स है, क्योंकि सार्क, आसियान, बीमस्टेक, इनके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा इसका मेंबर नहीं है। तो इसमें कौन से इसके मेंबर है? तो इंडिया तो है ही, एक तो इंडिया हो गया। दूसरा ये बिल्कुल नजदीक वाले ले लो, नेपाल, भारत के बिल्कुल, भूटान, श्रीलंका, और कौन सा हो गया? बांग्लादेश। तो ये 5 तो हो गए जो इंडिया से बिल्कुल, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। अब 2 कौन से बचते हैं? 2 बचते हैं आपका आसियान कंट्री में, साउथ ईस्ट नेशन वाले, म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड, तो टोटल हो गए 7। वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर ऑस्कर। ऑस्कर 2022 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? विल स्मिथ को मिला है, किंग रिचार्ड मूवी के लिए। किंग रिचार्ड मूवी के लिए मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? जेसिका चेस्टिन। जेसिका चेस्टिन, CHASTAIN, जेसिका चेस्टिन को मिला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। एक्टर इंपोर्टेंट है। बेस्ट मूवी कौन सी रही है? CODA, कोडा बेस्ट मूवी रही है। और सबसे ज्यादा किस मूवी को नॉमिनेशन हुआ अवार्ड के लिए? द पावर ऑफ डॉग। द पावर ऑफ डॉग को मिला है, सबसे ज्यादा नॉमिनेशन हुआ है अवार्ड, सबसे ज्यादा अवार्ड द पावर ऑफ डॉग को मिले हैं। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, अकेडमी, इनको ये याद रखना नाम, अकेडमी अवार्ड। कभी ऑस्कर अवार्ड में और अकेडमी अवार्ड में आप कंफ्यूज हो जाओ। क्लियर। अकेडमी अवार्ड को भी आपको याद रखना है। चलिए, सो करेक्ट आंसर इज सी, विल स्मिथ। सऊदी अरेबियन ग्रां प्री 2022 हैज बीन वोन बाय। तो सऊदी अरेबियन ग्रां प्री किसने जीती है 2022 की? किसने जीती है आपका? तो करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टापन। मैक्स वर्स्टापन ए, मैक्स वर्स्टापन ए जीती है। क्लियर। और ये मैक्स वर्स्टापन किसके कौन सी गाड़ी चलाते हैं? रेड बुल। कौन सी टीम के है? रेड बुल। रेड बुल के हैं और नीदरलैंड के हैं, नीदरलैंड, डच, नीदरलैंड। क्लियर। चलिए, Who has become the new डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? न्यू चीफ कौन बने हैं? गिलबर्ट F. होनबो।
गिलबर्ट एफ होंगबो, क्लियर, ये बने ILO के न्यू चीफ। और ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, ये भी याद रखना, जेनेवा। जैसे WMO का है ऐसे ILO का है। और कब बना था ये? 1919, इसको भी नहीं भूल सकते आप ईयर को, 1919 में बना था ये आपका, सी इज द राइट आंसर। इज द सेकंड मोस्ट नॉइज, दूसरी सबसे ज्यादा नॉइज किसमें? शोर जो होता है आपका, हॉर्न वगैरह, नॉइज पोल्यूटेड सिटी ग्लोबली अकॉर्डिंग टू द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट पब्लिश बाय यूनेप। तो यूनेप ने एक रिपोर्ट दी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, सबसे ज्यादा शोरगुल वाली सिटी कौन सी है दूसरी दुनिया की? तो दूसरी दुनिया की कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सिटी है मुरादाबाद। मुरादाबाद सबसे ज्यादा दूसरे नंबर की शोरगुल वाली सिटी है, कौन सी? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की। सबसे नंबर 1 कौन है? ढाका, ढाका ही नंबर 1, ढाका ही नंबर 1। ढाका क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। और यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेप का हेडक्वार्टर है आपका केन्या कैपिटल, केन्या की कैपिटल नैरोबी में, क्लियर, दोनों याद रखने पड़ेंगे आपको, नैरोबी या केन्या, क्योंकि केन्या की कैपिटल है नैरोबी। ये वो हैज बीन अवार्डेड स्टॉकहोम वाटर प्राइज, तो नोबेल प्राइज ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं नोबेल प्राइज ऑफ वाटर। तो किसको मिला है? ये मिला है आपका विल्फ्रेड ब्रूटस्टैट, विल्फ्रेड ब्रूटस्टैट को मिला है, क्लियर। और इनको बोलते हैं मिस्टर इवेपोरेशन, इनको बोलते हैं मिस्टर इवेपोरेशन, इनको नाम से बोल जाना जाता है, निक नेम जो होता है मिस्टर इवेपोरेशन, वाष्पीकरण जो होता है मिस्टर इवेपोरेशन, क्लियर। स्वीडन, स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है? स्वीडन की। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा रहा हूँ इस पे, इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं इस तरह के, क्योंकि स्टॉकहोम वाटर प्राइज है, वाटर, नोबेल प्राइज ऑफ वाटर। आज का बर्निंग क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन RIMC जून सेशन में आया था, तो मैं जब जनरली बर्निंग क्वेश्चन वो ले रहा हूँ जो आए हुए हैं एग्जाम में क्वेश्चन। अमजद अली खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं? अमजद अली खान किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, क्योंकि इसी तरह से एक एक क्वेश्चन आप अगर बर्निंग क्वेश्चन इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में देंगे, कुछ करंट अफेयर पढ़ेंगे, तभी तो आपकी प्रिपरेशन होगी। एक साथ सारे क्वेश्चन आप तैयार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप करंट अफेयर किया GK के मास्टर बन जाएंगे या GK में स्ट्रेंथ हो जाएगी, नहीं, आपको टाइम लगेगा उसमें। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होता है GK में, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि RIMC का एग्जाम 4 जून को है। रेगुलर करंट अफेयर आपको पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है एग्जाम से 5 दिन पहले आप सारी करंट अफेयर याद कर लेंगे, नहीं, एग्जाम में भूल जाएंगे। अगर आपको करंट अफेयर को एग्जैक्ट के साथ मेमोराइज करना है तो आपको कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी के साथ इनको देखना होगा। इनकी क्विज अटेम्प्ट करनी होगी, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से क्विज अटेम्प्ट करिए, यहाँ से वीडियो देखिए, तब करिए इसको। ये नंबर को कॉल कर सकते हैं आप, ये ऑफिशियल नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।